नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आपको MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा निकालना है, ठीक है, तो मैथ्स आती है MP फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में 20 नंबर की, और अगर आप 20 में से कम 17 नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत पिछड़ जाएंगे। आपको ये टारगेट बना के चलना है कि किसी भी कंडीशन में आपको 17 नंबर लाना ही है, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिससे बनती है वो 20 में से 20 नंबर लाते हैं। ठीक है, भले ही जीके में आपके नंबर कम हो सकते हैं, साइंस में कम हो सकते हैं, ठीक है, हिंदी में कम हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स में नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, मैथ्स में जो नंबर आते हैं वो फुल नंबर भी आ जाते हैं जिनसे बनती है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको भी मैथ्स अच्छे से बनना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो देखिए, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। ये मान के चलिए दोस्तों, क्या कह रहा, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, क्या होता है? मार्क प्राइस। जो लिखा होता है उसको मार्क प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में MP लिख दिया। ठीक है, और खरीदा मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में इसको CP लिखते हैं। ठीक है, CP लिख दिया। तो क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंकित मूल्य अगर 10 है तो क्रय मूल्य कितना है? 9 है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 10 है, तो अंकित मूल्य क्या है? 10 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा कितने में है? 9 में खरीदा है। ये सवाल कह रहा है, पहली लाइन सवाल की यही कह रही है। और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, बेचने की बात SP बाद में करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, मार्क प्राइस 10 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 9 हो गई। अगर हम इसको मार्क प्राइस को अगर मैं 100 मान लूंगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? और इसे अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस MP है 100। ठीक है, कितना है? MP। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 100। अंकित मूल्य से 8% अधिक, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा? 8। तो SP कितना हो जाएगा बेचने का? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। फिर आपको पता है, देखिए दोस्तों, MP यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 हो गया, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हो गया क्रय मूल्य 90 हो गया, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108 हो गया। मतलब क्या हो गया? देखो, क्रय मूल्य 90 की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो? 108 में बेच रहे हो। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? CP, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 90 108, 90 से 108 कितना है? 18 ज़्यादा है। मतलब कितना लाभ हो रहा है इसको? 18 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 18 का लाभ हो रहा है, और कितने में हो रहा है? 90 में हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 90 है। ये लिख दिया मैंने 90। ठीक है, गुणित 100 करूंगा, काट दूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 से काटूंगा 100 कितने बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। मतलब 20% लाभ होगा उसको। ऑप्शन नंबर A इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक समझाया हूं। ठीक है, इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ फल मतलब फ्रूट्स ₹30 में 14 की दर से खरीदे और उन्हें ₹20 में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस सवाल को आपने कई मेथड से किए होंगे, आपसे बनता भी होगा, लेकिन मैं आपको रेशो मेथड बताऊंगा। देखो, खरीदा कितने में है? 30 में 14 की दर से खरीदा है। ठीक है, खरीदा मतलब CP कितना हो गया? ये 30 रुपये में कितने खरीद रहा है? 14 खरीद रहा है। ठीक है, और 20 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है। देखो, ये हो गई आपकी राशि, ये हो गई आपकी वस्तु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
इसमें हमेशा याद रखना, इस रेशो में हमको वस्तु को सेम करना है। ठीक है, देखो ये वस्तु 14 है, ये 7 है। अगर मैं ऊपर जो है इसको 2 से काट दूंगा तो ये कट जाएगा 30, कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 15 बार। ठीक है, और ये कितने बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। तो अब देखिए वस्तु यहाँ भी 7 हो गई, यहाँ भी 7 हो गई। ठीक है, जब वस्तु सेम हो जाएगी तो अब इस सवाल को करने में हमको आसानी हो जाएगी। यहाँ सेल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई साहब, खरीद रहा है 15 में और बेच रहा है 20 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है ना। और मैंने बताया प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो 15, ठीक है, 5/15 गुणित क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा। ठीक है, तो काटूंगा 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 100 में 3 का भाग दूंगा तो 33.33%। ठीक है, 33.33। ठीक है, आपको पता होगा दशमलव के बाद 33 नहीं पढ़ते, उसको सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, एक सवाल अभी जैसा हमने पिछला सवाल किया सवाल नंबर 2, वैसा ही एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में जाए। ठीक है, रमेश ने कुछ वस्तु 5 में 4 के भाव से खरीदा और 8 में 6 के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो अब फटाफट वाला काम बचा भाई साहब। ठीक है, खरीदा बेचा, सीपी मतलब 5 में 4 के भाव से खरीदा और एसपी मतलब बेचा कितने में, 8 में 6 के भाव से बेचा। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि वस्तु सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रेशो वाली मेथड बता रहा हूँ। अब वस्तु सेम करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ कटे पिटने से तो बराबर नहीं होगा। तो आप एक काम करो ना भाई साहब, 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर दो और 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं में कर दो, जैसा हम विलोपन विधि में करते हैं। तो इस 6 का गुणा इन पूरी संख्या में कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, इस प्रकार 4 का गुणा इसमें कर दूंगा तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 छिंग 24। अब यहाँ दोनों 24-24 हो गए। ठीक है, मतलब वस्तु बराबर हो गई। ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, मतलब 30 में खरीद रहे हो, 32 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस में निकाला जाता है, सीपी में। 30 सीपी है तो 2/30 कर दूंगा, गुणित 100 कर दूंगा। काटूंगा तो क्या कटेगा, 2 से कट जाएगा 30 15 बार। ठीक है, ये कट जाएगा 5 दिए 15 और ये कट जाएगा 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। 20/3 मतलब कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3, लेकिन क्या हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, याद रखना लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आप मुझे बता देना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय का सवाल है। रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये टाइम एंड वर्क का सबसे आसान सवाल है। क्या है, सबसे आसान सवाल है, याद रखना सबसे आसान सवाल है। लेकिन एमपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में याद रखना, देखो एमपी फॉरेस्ट गार्ड बस नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें आसान सवाल भी आते हैं, ठीक है, टफ सवाल भी आते हैं और मीडियम सवाल भी आते हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी के सवाल आते हैं और आपसे तीनों बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आसान छोड़ दो और आपसे टफ ना बने, ठीक है, और टफ बन जाए और आसान ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, देखिए ये सवाल जो है रीता गीता संगीता, ठीक है, तो मैं रीता लिखता हूँ, ठीक है, गीता लिखता हूँ और संगीता लिखता हूँ। ठीक है, रीता कितने घंटे में कर रही है काम को, 10 घंटे में कर रही है। ठीक है, इसके बाद गीता कितने घंटे में कर रही है, 12 घंटे में कर रही है, और संगीता कितने घंटे में कर रही है, 15 घंटे में कर रही है, क्रम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये सबसे आसान सवाल है। ठीक है, तो याद रखना अभी हम धीरे धीरे क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद आपको लेवल भी बढ़ के मिलेगा, टफ सवाल भी करेंगे हम और बहुत इतने खतरनाक सवाल करेंगे। अगर आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपसे कई सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन मात्र एक जगह मिलेगा आपको, वो है सनोरिया 91। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल वाले भी हैं ना, वो सब यही काम करते हैं कि जो आसान क्वेश्चन रहते हैं विभिन्न परीक्षा के, उनको छांट कर लाते हैं, उनकी प्रैक्टिस दिन रात करते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। दिन रात से उनका सिस्टम बने हुए हैं, क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करके पढ़ाते रहते हैं, लेकिन अपने पास वो वाला काम नहीं है। ठीक है, और वहाँ एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और मैं यहाँ आपको सब कुछ पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ना पढ़ा हूँ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, जो पढ़ने वाले हैं वो समझ गए होंगे भावनाओं को। तो सबसे पहले देखिए 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। अब 10, 12, 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं,
जिस बच्चे को भाई साहब बेसिक बिल्कुल नहीं पता है तो उसको मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार, ठीक है। 10, 12, 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, 2 पंच 6 10, ठीक है। फिर इसके बाद 2 छिंग 12, 15 में नहीं जाता तो 15 को जैसे क्या तैसा लिख देते हैं, ठीक है। फिर 5 का भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 6 में नहीं जाता तो 6 को जैसे के तैसे लिखते हैं और 5 दिया 15। फिर 3 का दे देंगे तो 1, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब नहीं जा रहा भाग तो अब गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 10 दिया 30 और 30 दूनी 60, मतलब 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ये एलसीएम का मतलब क्या है? यहाँ एलसीएम निकालना जरूरी नहीं रहता इस सवाल में। इस सवाल में ये जरूर रहता है, एलसीएम का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि टोटल काम 60 है, ठीक है। कितना है? टोटल काम जो है 60 है, ठीक है। तो देखिए रीता जो है 10 घंटे में कर रही है, गीता 12 घंटे में कर रही है और संगीता 15 घंटे में कर रही है, ठीक है। और टोटल काम 60 है, तो उनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 12 में 60 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंच 60 और ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। तो ये इनकी क्या निकल जाएगी? 6, 5 और 4 जो निकल जाएगी इनकी क्षमता निकल जाएगी, किसकी? रीता, गीता और संगीता की, ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम करें, जब तीनों एक साथ काम करेंगे उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, 5 और 4 तीनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15 तीनों की मिलकर क्षमता हो जाएगी, ठीक है। और टोटल काम कितना है? 60 है, ठीक है। तो टोटल काम में तीनों की क्षमता का भाग दे दूंगा 60/15, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4 दिन में तीनों क्या करेंगी? काम को निपटा देंगी। ये बहुत आसान सवाल था, इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं रहती। इस सवाल को आप एग्जाम में बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक। बेसिक जब तक नहीं बनेगा, देखो भाई साहब मेरे को पता है अगर आपसे बेसिक बनता ना तो आप मेरे से पढ़ने नहीं आते, ठीक है। आप किताब से पढ़ लेते, ठीक। लेकिन क्या है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी इसलिए आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, नहीं तो किताब से बढ़कर कोई मास्टर दुनिया में हो ही नहीं सकता। किताबें जो ज्ञान दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता, ना दुनिया का कोई मास्टर दे सकता, ठीक है। चलिए, वो मास्टर आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकता है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरा हुआ रहता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे बहुत शानदार शानदार सवालों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।